परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस महीना का आखिरी इतवार में आकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर हम सबको मौका दिया, हम सबको सुरक्षित रखा, संभाला। परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, और एक बार तेरे शरण में आते इस आखिरी इतवार में, इस जुलाई महीना का आखिरी इतवार में तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए तो हम सबको मौका दिया, तो हम सबको ये पूरा महीना में संभाला। प्रभु जी, धन्यवाद देते इस आराधना में, तेरे उपस्थिति हो, वर्शिप में और वचन में तू हमको अनुग्रह दे। प्रभु जी, तू बातचीत कर प्रभु जी। हम सबको तेरे क्रूस का अंदर तू छिपा कर रखकर तेरे नाम महिमा होने पाए, तू आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी भाई प्रवीण हमको आराधना में ले चलेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे फिर से। तुम सा कोई नहीं गाना गाने जा रहे हैं। आप लोगों को आता है, अगर जिन लोगों को नहीं आता है तो आइए हम सीखें और परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु परमेश्वर जो अंधेरों में भी रोशनी है, जब मंजिल न दिखे वही परमेश्वर मंजिल है। तो आइए इस गीत को गाएंगे। अंधेरों में तो रोशनी है, तो ही मंजिल तो रास्ता भी है, तो है जहाँ ना कुछ कमी जिंदगी है। अंधेरों
सच में वो जैसा परमेश्वर कोई नहीं है, जो अंधेरों में भी रोशनी है, जब मंजिल न दिखे वहां पे वो रास्ता है। जब हमें लगे कि अब कोई हमारे लिए मंजिल नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए मंजिल है। जब हमें लगे कि कोई रास्ता नहीं है, वो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता है। और वो परमेश्वर जिस नाम में जिंदगी है, जो जिंदगी है, वो नाम है यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। तो क्यों ना हम एक बार गाएं, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हाय मैं यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। हम जहां भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, हम उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तुम सा कोई नहीं, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता, तेरा ही नाम जिंदगी है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय को दिया, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे चर्च के लोग हमारे इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन लोगों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु। इस आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर प्रभु। और जब तक हमारी सांसें नहीं ले लेता परमेश्वर तू, तब तक हम प्रभु ये कहते रहें कि तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। धन्यवाद करते हैं इस समय को परमेश्वर प्रभु। सभी लोगों को अपने दास की तरफ बातचीत कीजिए परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु सबके साथ बातचीत कीजिए परमेश्वर प्रभु। आज की इस आखिरी संडे में परमेश्वर कोई भी खाली हाथ ना लौटने पाए परमेश्वर प्रभु, खाली हाथ ना बैठने पाए, सबके साथ बातचीत कीजिए। इस समय को, आगे के समय को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरे उपस्थिति के लिए। इस आराधना का द्वारा तू हमारा बीच में बातचीत किया, तुम सा कोई नहीं प्रभु जी। अभी वचन का द्वारा बातचीत कर, बर्ताव कर प्रभु जी। ये सारे वचन को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। थोड़ा समय मनन करने के लिए मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना सुसमाचार 11वां अध्याय 32 से 44 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 32 से 44 तक। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ
और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगा, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये बात, ये घटना सब जानते हैं, कैसे लासरू को परमेश्वर जीवन में लाया। एक संडे स्कूल बच्चे भी इस बात को बोल सकते, लेकिन मेरे लिए हाल में बहुत बहुमूल्य रहा। मैं YouTube में एक गीत सुन रहा था। वो कैरन पेक नाम कर एक लेडीज इस गीत को गाए। He was 4 days late but on time. यीशु मसीह 4 दिन विलंब था, लेकिन समय पर था। वो उस गीत में अच्छी तरह विस्तार किया है। The death watch was over, या हिंदी में इस चीज को बोल सकते हैं, मार्था और मरियम अपना भाई खटिया में मरने का समय, दोनों खटिया में का बगल में नजदीक में बैठकर ये कैसे मर रहे हैं वो देख रहे। कोई आशा नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं। ये लोग देख रहे हैं अपना भाई मरते हुए। एंड इसमें यह लिखा, ये भी ये गीत में है, द डेथ वॉच वॉज ओवर। वो दोनों देखे, लाजरू मर गया था, यीशु मसीह आए नहीं। ऐसे इस गीत आगे चल रहे हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो इस गीत को आप सुन सकते। मेरे प्रिय लोग, इसमें 3-4 बात को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। अगर 11 अध्याय में देखने में परमेश्वर का वचन ये कहता है, 5वां वचन पढ़िए। 11 अध्याय का 5वां वचन। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। मार्था और उसका बहन मरियम से बहुत प्रेम रखता था। ये बेथानी गांव में ये दोनों यीशु मसीह से भी बहुत प्रेम रख रहे थे, लेकिन वक्त आया, समय, यीशु मसीह मदद करने का एक जहां में यीशु मसीह आए नहीं। इसी बात को मैं आगे आपसे कहने के लिए चाह रहे। अगर इस अध्याय को आप आगे बढ़ने में 3-4 भाग से मैं इस बात को एक स्टडी का रूप में
कर सकते। 12 वचन में 12 वचन पढ़िए। 12वां वचन, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु मसीह को जानता था, खबर मिला था लाजरू बड़ा रोग में है, लेकिन और 2 दिन यीशु मसीह विलंब रहा। 14 दिन यीशु मसीह खुद जानता था, यीशु मसीह को जानता था लाजरू मर गया है। उस समय यीशु मसीह चेलों लोगों से कह रहा है, चलो हम लोग बेतानी तक जाएंगे। यूहन्ना 11 का 11 वचन, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ एक चीज को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। चेले लोगों को सोच के बारे में जरूर 3.5 साल यीशु मसीह उन लोगों के साथ रहा, बहुत अद्भुत काम किया है। 5 रोटी को 2 मछली को लोगों को कैसे बांटे देखे थे ये लोग, कैसे समुद्र को डांडे ताकि आंधी रुके। ये सारे चीज देखने का बावजूद भी, यीशु मसीह के साथ रहने का बावजूद भी इन लोगों का कुछ बात जानते नहीं था। इन लोगों का सोच का सीमा उतना ही था। यीशु मसीह कह रहे वो सो गया है। चेलों लोग क्या कह रहे, अगर ये सो गया तो उठ जाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह खुलम कहा, नहीं वो मर गया है। तब 16 वचन पढ़िए। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। और दूसरा चेला लोगों का दिमाग क्या है, चलिए लाजरू भी मर गया, यीशु मसीह भी कह रहा है हम उनके साथ जाएंगे, हम लोग भी जाकर मर जाएंगे। सो इन लोगों का दिमाग इतना था, इन लोगों का सोच इतना था, परमेश्वर का बारे में इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग इतना था। लेकिन यीशु मसीह मैं विश्वास कर रहा हूं, यीशु मसीह ये चाहते थे, नो आई हैव टू शो देम बियॉन्ड, मुझको इन लोगों को दिखाना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है। आई हैव टू टीच देम प्रैक्टिकली, मुझको इन लोगों को सिखाना है स्पष्ट रूप में मैं कौन हूं और मुझ में विश्वास करने वाला क्या कर सकता हूं। ये दिखाने के लिए शायद 4 दिन विलंब हो गया था। पहले 6 लोगों के लिए दिखाने के लिए, मुझे मालूम नहीं यीशु मसीह क्या सोचे, ये मेरा विश्वास है, मेरा सोच है। शायद मे बी वन ऑफ द रीजन जीसस वॉज डिलेड बिकॉज जीसस वांट टू शो देम दैट इज गॉड। ये है जीव देने वाला परमेश्वर, मृत्यु और जीवन वही है। 6 लोगों के लिए दिखाने के लिए शायद 4 दिन विलंब हो गया होगा। और दूसरा एक है मार्था, मेरे साथ पढ़िएगा 24 वचन 24 वचन, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जीव उठेगा। यहां 23 वचन में परमेश्वर ये कहता है वो जीवित उठेगा। क्या है?
जीवित उठेगा। और मार्था क्या कहते हैं, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, लेकिन ये विश्वास क्या है? जब सब जीवित उठने का समय, जब आप आने का समय, आपका आगमन का समय, स्वर्गदूत के साथ आप आने का समय, ये भी जी उठेगा। इनका विश्वास आगे का दिन के लिए, हम भी इस विश्वास में हमारा परमेश्वर आने वाला है, हमारा तसली, हमारा खुशी, सब कुछ इसी में है। मेरा मसीह आ रहा है। लेकिन यहां मार्था का सोच आगे के बारे में था, विश्वास आगे का बारे में था। शी कुड नॉट टेक जीसस क्राइस्ट फॉर नाउ, अभी के लिए परमेश्वर को नहीं ले पाया। मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट। हम में बहुत लोग ये है, हाँ मैं मर जाएंगे, मैं स्वर्ग जाएंगे, ये सब है, दैट इज कांस्टेंट। Someday we will die and we will go there. But we have to take one more thing. We have to accept one more thing. Jesus Christ stays for today and for now. परमेश्वर आज के लिए, अभी के लिए, अभी के लिए। इसलिए परमेश्वर कहा, मैं कल, आज और युगानी युगानी मैं परमेश्वर, आई चेंज नॉट, मैं बदलता नहीं। मेरे प्रिय लोग, मार्था का अंदर विश्वास थे, लेकिन भविष्य के लिए। शी कुड नॉट टेक, अभी यीशु मसीह कुछ कर सकते, ताकि 4 दिन हो गया। क्या हो गया? 4 दिन विलंब हो गया। नाउ व्हाट जीसस क्राइस्ट कैन डू नाउ, he can do when he comes back. ये था उनका विश्वास। तब यीशु मसीह कहा, पढ़िए 25 वचन, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आगे बढ़िए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करते, वह यदि मर भी जाए, वह यदि मर भी जाए, तो भी जिएगा। तब भी जिएगा। आई एम एवरीथिंग। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आई एम अल्फा एंड ओमेगा। आई हैव गॉट कंट्रोल ओवर डेथ। आई हैव गॉट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। आई एम दैट आई। That is what Jesus Christ wanted to tell. Such a powerful word. बहुमूल्य वचन है। मेरे प्रिय लोग, जो इस मेरे बात को सुन रहे तो विश्वास करिए, ये है, आने वाला है, ये रहेगा। He is for today. और दूसरा बात, ये तीसरा बात मैं ये कहने के लिए चाहते हैं, यीशु मसीह आया है उस जहां में। उस जहां में आने में यीशु मसीह के साथ 32 वचन पढ़िए। 32वां वचन, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उससे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यदि यहाँ तू होता था, मेरा भाई नहीं मरता था। यहां मरियम का कहां तक विश्वास था मालूम? मृत्यु तक विश्वास था। शी हैड फेथ अप टू हिज डेथ। मरने के बाद नहीं। सो ये क्या कहे, अगर ये मरने का पहले आप यहां होता था, ये नहीं मर जाते थे, ताकि आप उनको चंगाई करते थे। शी हैज लिमिटेड द पावर ऑफ गॉड। कभी कभी हम भी जैसे, मेनी टाइम्स वी डू दैट,
we limit the power of God. We limit the power of God. यहां मरियम यही कहा, अगर यहां आप होते थे मेरे प्रिय लोग, ये इस बात को नहीं सोचता था, गॉड इज बियॉन्ड डेथ। हमारा परमेश्वर मृत्यु के बाद भी अद्भुत काम कर सकते, ये सोचने का दिमाग है नहीं था। अगर 33 वचन पढ़िए, व्हाट वाज जीसस क्राइस्ट। 33वां वचन, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आत्मा में व्याकुल हुआ था, उदास और व्याकुल। यीशु मसीह देखे उन लोगों को, मार्ता और मरियम रो रहे हैं, यहूदी लोग सब रो रहे हैं। यीशु मसीह आया 14 दिन, द 4th day जीसस केम ओवर देयर। रोते हुए देखे थे, उनका अंदर व्याकुल और उदास। कुछ जानते हैं यीशु मसीह उनको जीवन में लाने वाला, तब क्यों व्याकुल हुआ? या आगे बढ़िए, 35 पढ़िए। 35वां वचन, यीशु रोया। यीशु रोया। 38 का पहले 2 लाइन पढ़िए। क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? आगे बढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। फिर मन में उदास हुआ था, यीशु रोया। इसका पहले मैं और एक चीज को कहने के लिए चाहते हैं। यहां यहूदी लोग हैं, ये लोग क्रिटिसाइज करने वाला यहूदी लोग है ना। ये लोग कहा अगर यहां होता था, आप ये सब अद्भुत काम करने वाला क्यों अभी नहीं कर रहे? ये ग्रुप क्रिटिसाइज वाला ग्रुप भी था। पहले हम देखे 6 लोग, दूसरा देखे मार्ता का विश्वास, तीसरा देखे मरियम का विश्वास, 14 देखे यहूदी लोग। ये सारे परिस्थिति में मन में व्याकुल और दुख। He was moved with love और यीशु रोए। अंग्रेजी में ये अच्छी तरफ से लिखा है जीसस वेप्ट। मैं इस वेप्ट का और क्राइंग का, ये दोनों का फर्क थोड़ा देखे डिक्शनरी में। वेप्ट का मतलब दिल से, इमोशन से रोना है वेप्ट, बिना कुछ आवाज देकर। क्राइंग मीन्स चिल्ला चिल्लाकर लोग रोते। वीपिंग हैज गॉट वेट, वीपिंग हैज गॉट पावर, वीपिंग हैज गॉट लव एंड इमोशन। एंड जीसस वेप्ट। खुद जानते थे यीशु मसीह उनको जी उठाने के लिए ले जा रहे, कब्र को खोलने के लिए जा रहे, लाजर को फिर वापस लाने के लिए जा रहे। इसके अलावा जब लोग रोए, यीशु मसीह रोए। मेरे प्रिय लोग, आजकल एक प्रकार का एक ग्रुप ये कहते हैं अगर आप मसीह है तो रोना नहीं। Am I right? No, you should not cry. अगर आप रोएंगे तो आपको क्या नहीं है? विश्वास नहीं। Am I right? Am I right? विश्वास नहीं। No sir. If you are emotionally disturbed, you may cry. When you really cry as a child of God, as a person who loves Jesus Christ,
when you cry, my Bible says, Jesus will weep with you. यीशु मसीह आपके साथ रोएंगे. नहीं तो इस बात को इस जगह में यूहन्ना नहीं लिखते थे. जीसस wept with his people. आज सुबह भी मुझे मालूम नहीं आप किस बात के लिए रो रहे हैं. सबका अंदर आंसू है भाई. सब रोते हैं भाई. सबका अंदर आंसू. लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं बाहर. कई लोग बाहर बोलते नहीं. सम पीपल दे डोंट से आउटसाइड. सम पीपल डोंट शेयर आउटसाइड. साइलेंटली आपका तकिया में, आपको पिल्लो में आप रोते होंगे. आपका जहां में आप रोते होंगे. आई डोंट नो व्हाट फॉर यू आर क्राइंग. द बाइबल सेज जीसस वेप्ट. यीशु मसीह उन लोगों के साथ रोया. He wept with them. Even though he is going to bring back Lazarus, he wept. That is the heart of Lord Jesus Christ. Try to understand who is our God. Try to understand who is Jesus Christ. He weeps with you. He weeps with you. He wept. मेरे प्रिय लोग, मेरा बाइबल ये बतलाता है. धर्मशास्त्र में पौलुस ये कहता है, जो रोते हैं उन लोगों के साथ आप भी रोइए. है ना? ऐसे एक वचन है ना? ऐसे एक वचन है. Those who are crying, you. That is the character of a person who has Jesus in his life. रोइए. और आगे बढ़िए. 39 पढ़िए. 39 वचन. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ. उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं. मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, दुर्गंध आएगी. द फेथ वॉज अप टू देयर. इन लोगों का विश्वास वहां तक था. अभी दुर्गंध. एंड जीसस क्राइस्ट was beyond that. खोलने में दुर्गंध आ जाएंगे. खोल दो. Open it. Because I am the resurrection. मैं जीवन. I am the man. I am the person. Open it. दुर्गंध आएगा नहीं. कुछ चीज के लिए आप सोच रहे दुर्गंध आएगा. No sir. Fourth day, Jesus Christ came. Lazarus' body was kept for 4 days. दुर्गंध आएगा. No, sir. If Jesus Christ comes and says something, that has got a meaning. Opened. मैं और एक चीज बोल सकता हूं. एक विश्वास के बात आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं. 4th day, Lazarus came out. एक अद्भुत काम हुआ था. That is our God. आज आप लोग सोचते होंगे, प्रभु इस कोरोना में कहां तक जाएंगे. Lord, the whole churches are praying. Believers are praying. People are crying unto you, Lord. What will happen? What will happen? Even it is my heart's cry. It is all our heart's cry. As a church we are praying. Lord, it is not stopping. What is that? What is happening? He is on the throne. The 4th day will come. मेरे प्रिय लोग, 14 दिन आ जाएगा. मेरे बात को भविष्यवाणी का रूप में ले लिए. The 4th day will come and God will handle it. God will stop this disease and the nations will say, yes, Jesus Christ is Lord. मेरे प्रिय लोग, मैं यही बात को मैं विश्वास करता हूं.
इसी बात को लेकर फोर्थ डे आ जाएगा, इट विल कम। इसी बात के साथ हम लोग दृढ़ होकर आगे बढ़ेंगे। आज रोते होंगे, आज समस्या है, फोर्थ डे विल कम। गॉड वॉज लेट बट ऑन टाइम, ही विल कम ऑन हिज टाइम। यू विल सी न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स। लाजर का न्यू शरीर था, न्यू ब्लड वेसल्स। एक चीज मालूम है, ये नाखून वगैरह तीसरा दिन गिर जाते, पेट फूल जाते, सड़ जाते। एवरीथिंग वॉज ओवर, बट फोर्थ डे यू विल सी न्यू थिंग्स। व्हेन गॉड डील्स विद दिस डिसीज, इट विल बी द फोर्थ डे एंड यू विल सी न्यू थिंग्स। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सारे लोगों को तू आशीष दे, अनुग्रह दे। इस हफ्ता में 2 जन का बर्थडे, प्रभु जी तू इन लोगों का जीवन में कार्य कर, आशीष दे। तेरे अनुग्रह इन लोगों का जीवन में होने पाए प्रभु जी। आशीष राजशेखर 27 तारीख को कल बर्थडे प्रभु जी, अभी तक इस लड़का को संभाला, आशीष दिया, इनका जीवन में तू कार्य कर। और 31 तारीख को शमीम का बर्थडे, उनका जीवन में भी कार्य कर। जो चीज के लिए वो लड़की प्रार्थना कर रही है, इस साल उस प्रार्थना पूरा होने के लिए, उस आवश्यकता पूरा होने के लिए तू मदद दे प्रभु जी, आशीष दे। हमारा कलिशा सारे लोगों को तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन आमीन।